ईस्ट एटमी भट्टी में झोंका जाने वाला है। क्या अमेरिका और इजराइल का मैक्सिमम प्रेशर ईरान को एटमी मुल्क बना देगा? इस वक्त ऐसे तमाम सवाल जंगी बादल की तरह मंडरा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान किसी दूसरे देश से हासिल एटमी हथियार का डेमो टेस्ट कर सकता है और नॉर्थ कोरिया की तरह न्यूक्लियर वेपन के लिए आखिरी रास्ते की तरफ बढ़ सकता है। अगर ईरान ने रूट पकड़ता है तो मिडल ईस्ट में विनाश का नया दौर शुरू हो सकता है। आखिर कैसे, देखिए। ईरान का एटम बम, नॉर्थ कोरिया वाला सच। अमेरिका का सबसे विनाशकारी डर जंग के खात्मे से पहले टूटेगा कहर। मिडिल ईस्ट में एक और तबाही की दस्तक, न्यूक्लियर वेपन होगा ट्रिगर। इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमलों को लॉन्च किया था। मकसद था ईरान के एटमी ठिकानों को इस तरह जमींदोज कर देना, फिर कभी एटमी हथियार हासिल करने का वो ख्वाब न देख सके। इसके उलट अमेरिका, इजराइल और खाड़ी मुल्कों के लिए ईरान के ही एटमी हथियारों ने बुरा ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया। ईरान एटमी मुल्क नहीं है, लेकिन क्या ईरान के पास एटमी हथियार भी नहीं है? क्या ईरान ने परमाणु धमाका करने का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? इन सुलगते सवालों के जवाब में भी वही जंगी चिंगारी भड़की हुई है। अनऑफिशियली सीज फायर टूट चुका है। खाड़ी मुल्कों पर ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं और ईरान के तेल ठिकानों पर अमेरिकी बमों की बौछार हो रही है। एक तरफ कुवैत पर ईरान का अटैक, दूसरी तरफ खार्ग और किशम आइलैंड पर अमेरिकी हमला। इन सब के बीच अब एक बहुत बड़ा और घातक खुलासा हुआ है। ईरान किसी भी वक्त एटम बम को डिटोनेट कर सकता है। इस खुलासे ने सनसनी मचा दी है। क्योंकि ईरान पर जिस कदर एटमी हथियारों के खिलाफ दबाव है, उसे देखकर कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई की नुमाइंदगी में ईरान कट्टर न्यूक्लियर मुल्क में तब्दील होने वाला है। खुफिया सूत्रों के दावे के मुताबिक नंबर 1 ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान को अमेरिका पर न तो भरोसा है और न ही उसे अब किसी किस्म की अमेरिकी डिप्लोमेसी में दिलचस्पी है। इसका मतलब है कि ईरान बातचीत से पीछे हट सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ नंबर 2, ईरान एनपीटी मतलब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान किसी तीसरे देश से हासिल एटम बम का विस्फोट करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन ने खुफिया सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है। उनके मुताबिक ईरान ना तो अमेरिका से बातचीत करना चाहता है और न ही एटमी हथियारों को डेटोनेट करने के इरादे को छोड़ना चाहता है,
लैरी जॉनसन का आकलन है कि ईरान नॉर्थ कोरिया बनने की राह पर निकल पड़ा है, लेकिन मुमकिन है कि ये देश पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया हो सकते हैं, जिनसे हासिल एटमी डिवाइस का ईरान डेमो या टेस्ट विस्फोट कर सकता है। ईरान का घातक एटमी क्रेज, पाकिस्तान बना डबल एजेंट। ईरान के इस डेमो एटमी विस्फोट से दुनिया में, खास तौर से मिडिल ईस्ट में क्या कुछ बदल जाएगा, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि पाकिस्तान किस तरह एक बार फिर दगाबाजी कर रहा है। दरअसल इस जंग में आतंकिस्तान पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों की आंखों में धूल झोंक रहा है। कथित तौर से ईरान को मिले एटमी हथियारों के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के एटमी डेमो टेस्ट की इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान ने ही अमेरिका को लीक कर दी है। पाकिस्तान बिल्कुल अपने कैरेक्टर के मुताबिक चाल चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम AQ खान ने 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया को P1 P2 सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन और तकनीक स्मगल की थी, जिसके बदले नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को नोडोंग मिसाइल और इसकी टेक्निक का इनाम दिया था। AQ खान ने कई बार नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था। वो दौरा दरअसल एटमी हथियारों के बैक मार्केटिंग का हिस्सा था, जिसके बदौलत नॉर्थ कोरिया को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बनाने की ताकत मिली थी, जो प्लूटोनियम के अलावा न्यूक्लियर हथियार बनाने का दूसरा रास्ता था। AQ खान ने ईरान और लीबिया को भी न्यूक्लियर टेक्निक बेची थी। अमेरिकी विश्लेषक लैरी जॉनसन के दावों को माने तो ईरान पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल और नियंत्रण चाहता है। ईरान को अगर किसी दूसरे देश से भी न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाएं, हथियार की तकनीक मिल जाएं या फिर हथियार हासिल हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में वो अमेरिका के साथ अपने शर्तों पर ही समझौता करेगा, यानी अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा और अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए कतई बाध्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, बल्कि ईरान अगर न्यूक्लियर टेस्ट को भी अंजाम दे दे तो वो मिडिल ईस्ट के समूचे ही समीकरण को बदल सकता है और अपने अपर हैंड को लगातार बढ़ा सकता है। अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei ने इस्लाम के हवाले से कहा था कि ईरान में किसी भी प्रकार के जनसंहार वाले हथियार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसीलिए परमाणु हथियार रखना और इस्तेमाल करना इस्लामी कानून के तहत सख्त हराम यानी वर्जित है। लेकिन इस जंग के 4 महीने बाद ही ईरान की न्यूक्लियर नीति में बड़ा शिफ्ट होने वाला है। हालांकि NPT से बाहर निकलने के लिए ईरान को नॉर्थ कोरिया वाला रास्ता अख्तियार करना होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की निगरानी खत्म हो जाएगी और ईरान खुलकर एटमी हथियार बना सकता है। एटमी डेमो टेस्ट के जरिए ईरान की हिट डिटरेंस की कोशिश हो सकती है। इतना ही नहीं, ये टेस्ट इजराइल और अमेरिका को धमकी है कि आगे बढ़े तो परमाणु विकल्प तैयार है। इससे इलाके में एटमी हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। मतलब ये कि सऊदी अरब और तुर्की भी परमाणु बम हासिल करने के लिए कूद पड़ेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में कहा है कि ईरान कुछ न्यूक्लियर मसलों पर समझौता करने को तैयार है, जिस पर वो पहले सहमत नहीं था। लेकिन लगे हाथ रूबियो ने चेतावनी भी दी है कि परमाणु शक्ति से लैस ईरान नॉर्थ कोरिया से भी बदतर बन जाएगा। रूबियो कह रहे हैं ईरान दुनिया को बंधक बना सकता है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबदबा कायम कर सकता है। आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, अमेरिका को इस इलाके से बाहर धकेल सकता है और इजराइल को भी बर्बाद कर सकता है। They'd be North Korea, but worse. They'd be better funded. They would at that point decide that they own the Straits of Hormuz forever and everyone has to pay them a toll.
and nuclear weapons, you can't do anything about it. They would be able to act with impunity. They would sponsor Hezbollah. They would sponsor Hamas. They would hyper scale their efforts of global terrorism and completely try to drive us out of the region and ultimately destroy the state of Israel. तमाम दावों की माने तो अगर ईरान के पास पहले से एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए डिवाइस है तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए चैलेंज बढ़ने वाली है। क्योंकि ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर या फिर मिलिट्री स्ट्राइक्स हर दांव नाकाम साबित हो सकता है। बार बार वार्ता से परेशान होकर ईरान ने कह दिया है कि अब मैं कोई पीस डील के लिए वार्ता करना नहीं चाहता। दूसरी बात, उसने ये भी कहा था कि हम NPT यानी कि नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव आके ईरान के अंदर चेक करे। और फिर तीसरे ये भी बात कही गई थी कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अगर अटैक ना किया गया तो 72 घंटे के अंदर नॉर्थ कोरिया से उनका एटम बम रशिया के थ्रू ईरान में आने वाला था। यानी कि जो तब था वो अब भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ईरान ये कहना चाहता है कि अब मेरे पास न्यूक्लियर बम है और मुझे अकेला छोड़ दो। IA के चीफ राफेल ग्रोसी ने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है। ग्रोसी के मुताबिक ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि जंग में हमलों के बाद ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाही की कगार तक पहुंच गया है। ग्रोसी के मुताबिक हमलों के बाद ईरान ने अपने बूते एटमी हथियारों को बनाने के तमाम कैंपेन रोक दिए हैं। IA को खबर है कि ईरान के पास इस वक्त लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है जिसे 60% शुद्धता तक एनरिच किया गया है, जो कि नागरिक जरूरत से कहीं ज्यादा है और वेपन ग्रेड के एनरिचमेंट के करीब है। पाकिस्तान फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार दूसरे देश से मिलने की खबर सही है तो समूचा समीकरण बदल जाएगा। फिर ईरान अपनी शर्तों पर खड़ा होगा और जाहिर तौर पर ईरान उसी तरह से ताकत संपन्न होकर उभर आएगा जैसा कि नॉर्थ कोरिया के साथ है कि नॉर्थ कोरिया अपनी शर्तों पर ही किसी देश के साथ समझौता करता है। ये खतरा NPT के लिए भी होगा क्योंकि ईरान NPT से बाहर निकल आएगा और एक बड़ा चैलेंज पेश कर सकता है। ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, लेकिन ये भी सच है कि हमलों ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को तहस नहस कर दिया है। ईरान अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। उसके पास दो ऑप्शन है। अमेरिका ने ईरान के उन परमाणु हथियार सुविधाओं के ऊपर हमला किया था जो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के पास सीक्रेटली प्लूटोनियम आधारित परमाणु हथियार बनाने की भी ताकत है। माना जाता है कि ईरान के पास प्लूटोनियम का इतना बड़ा जखीरा है कि वो 10 या 12 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा परमाणु हथियार बना सकता है। दूसरा ऑप्शन है किसी और देश से सीधे एटमी हथियार हासिल कर लेना। जंग में अपनी तबाही रोकने के लिए ईरान ऐसा कर सकता है। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बम आ भी जाता है तो भी वो नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं बन सकता। कारण ये है कि ईरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में है और उसके साथ साथ मुस्लिम ब्रदरहुड से बंधा हुआ है, लिहाजा वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कारण ये है कि ईरान एक शिया लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी है और दूसरी बात ये है कि ईरान का पुराना इतिहास ऐसा रहा है, इतना आदर्शवादी और 5000 साल का इतिहास रहा है, लिहाजा वो एक आइसोलेटेड कंट्री बन के नहीं रह सकता। वो तो एक किस्म से मार्गदर्शक है। ईरान बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। NPT से बाहर निकलना और नॉर्थ कोरिया की तरह बन जाना। ईरान तब एटमी हथियार बनाने के लिए पूरी तरह आजाद होगा। जाहिर है ईरान इस वक्त करो या मरो के हालात में और मिडिल ईस्ट में ये जंग
नए विनाश का सबब बनने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।